चूंकि ये इंटरव्यू आम लोग तो देखेंगे ही, पर बहुत सारे संत देखेंगे आपकी वजह से और शायद मेरी वजह से भी थोड़ा, तो मैं एक बार फिर बचपन में ले जाऊंगा आपको। बचपन की वो एक तो ये पक्ष रहा कि घर का माहौल था और माता के पास नाना जी की दी हुई एक विद्या थी, लेकिन बचपन की कुछ बातें ऐसी, अब इसमें मैं फिर एक बार दर्शकों को यह स्पष्ट कर दूं कि महाराज जी का जन्म भारत में हुआ और फिर उनका परिवार नेपाल गया, क्योंकि ये बड़ा विवाद बीच में रहा, तो नेपाल में आप रहे, तो बचपन की वो याद। नेपाल में मैं लगभग 8-10 साल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ज्यादा समय नहीं रहा, पर बचपन के 8-10 साल जब थोड़ा बोध होता है तब से लेकर के 10 साल तक एक रहती है, स्मृतियां वगैरह बहुत हैं। और स्मृतियों में विशेष कर करके, क्योंकि जहाँ पर हमारा घर था और स्कूल था, काफी कई किलोमीटर पैदल चल करके हमें जाना होता था। पहाड़ी सी इलाका एरिया, तो वहाँ उसका हमको एक बड़ा लाभ ये मिला कि वहाँ पर जो सहज रूप से पेड़ पौधे वनस्पतियां, उनको जानना पहचानना, उनके प्रयोगों को, तो क्योंकि बचपन में मैं समझता हूँ कि तब हमको सैकड़ों पेड़ पौधों को जानकारी और नॉलेज ये हमको सहज रूप से हो गया था। और अच्छा क्या होता है कि एक प्रवृत्ति होती है, तो पेड़ देख करके जैसे हमको रुचि भी रहता था बचपन में कहीं पौधे लगाना। इसको मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत वातावरण और माहौल तो नहीं था। जितने भी साधु महात्मा सन्यासी बने होंगे या हैं या होंगे, ये हम एक जन्म का कारण तो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आदमी आज दुनिया को यह जन्म दिखाई देता है, परंतु यह जन्म कई जन्मों का कारण है। प्रारब्ध संचित कर्म। हाँ, कई जन्मों का कारण है, कई जन्मों से हम लेकर के आते हैं। तो बचपन से ही किसी भी आप संत महात्मा से पूछोगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा मिलेगा जो दूसरों के बचपन से भिन्न होगा। और यदि भिन्नता नहीं है तो कभी भी दूसरे मार्ग का चयन नहीं कर सकता, कृत्रिम है फिर। तो यदि आदमी को उसके जीवन के अंदर बचपन से लेकर के भिन्नता नहीं दिखाई दे और अचानक कभी कभी आजकल ठोकरें बहुत लगती है ना, जिसको शमशान वैराग्य कहते हैं, शमशान वैराग्य से मार्ग किसने बदल लिया तो फिर शमशान की तरफ उतर भी जाएगा वो। तो इसीलिए बचपन से ही हर संत महात्मा, किसी परिवार में, घर में यदि ऐसा कोई बच्चा आपको दिखाई दे जिसकी प्रवृत्ति में भिन्नता है, भिन्नता का तात्पर्य उसमें सात्विकता हो, सृजनता हो, सहजता हो, इस तरह के जो गुण होते हैं वो स्वाभाविक होते हैं, दिखाई दे ना दे। जैसे अपने को रहता था, कभी किसी को भी बचपन से ही कोई मांगने के लिए भी आया तो मन करता था कि कुछ दे देना चाहिए, या कोई भूखा है कहीं बैठा है तो उसको पानी पिला दे। ये एक स्वतः ही, जैसे कहते हैं ना, औरों से। मुझे ये लगता है यदि मेरे को बचपन में देखना है तो बाकी हम लोग भाई थे या परिवार में चाचा ताऊ के जो बच्चे थे, तो उनको बेचैनी नहीं होती थी, हमको बेचैनी होती थी। यानी घटना तो वही होती थी, परिस्थितियां भी वही हैं, पर उनका मन उस रूप में तड़पता नहीं था जिस रूप में हमारा तड़पता था। तो उसको यदि बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या में न जा करके सहज रूप से कहें तो यही भिन्नता हमको अपने अंदर बचपन में दिखाई देती है कि एक चीज को लेकर के जो विचारने की, सोचने की, समस्याओं को समाधान करने की। जैसे मैं बचपन में, जैसे छोटी बड़ी कोई विवाद बात भी हो जाए, कोई आपस में लड़े, तो मैं तुरंत बैठ के कहता था नहीं आपने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, फिर उसका जवाब आपने ये दिया, तो मैं उसका एक तरह से कैलकुलेशन करता था, जजमेंट करता था कि इसमें आपकी गलती तो इतनी है, उनकी गलती इतनी है। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां, हमें नहीं पता था कि ये एक तरह से जजमेंट करने के लिए ये जो सोच है, ये वृत्तियां हैं, कहाँ से आई। तो इस तरह से रहे बचपन में। तो ये उसके बाद फिर गुरुकुल में ही मैं 6th कक्षा में ही गुरुकुल पहुंच गया था, 6ठी कक्षा से। फिर गुरुकुल में पढ़ा, गुरुकुल में भी अलग अलग गुरुकुलों में जाने का मौका मिला, फिर अलग अलग परंपराओं को समझने का मौका मिला, क्योंकि हिंदू सनातन प्रवृत्तियों में भी बहुत सारी परंपराएं हैं। मैं सन्यासियों में रहा, मैं उदासियों में रहा, मैं वैरागियों में रहा, मैं आर्य समाज के गुरुकुलों में रहा। तो एक तरह से हिंदू धर्म की जो समग्रता से समझने का जो एक व्यापक दृष्टिकोण भी इस कारण से आता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सनातन मूल्यों की बात तो करते हैं, पर एक ही संप्रदाय परंपरा में होते हुए कई बार दूसरे जो परंपराओं की विशेषता और व्यापकता को हम नहीं समझ पाते हैं। तो अभी भी जैसे श्रद्धेय स्वामी जी और हम सभी जगह जाते हैं, सभी परंपराओं में जाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो अभी भी मैं 3-4 दिन पहले माउंट आबू होकर के आया, तो कोई ये रहता है कि वहां से हमें ये देखने को मिलता है, यदि आपके हाथ में मूल है, मूल क्या है हमारे, यदि कुछ भी कहें आप, वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद हमारा आश्रय है, वेद हमारे मूल हैं। और वेद के बाद में जो हमारे दर्शन है, उपनिषद है, उपवेद है, रामायण है, महाभारत है, भगवद गीता है,
ये हमारा आश्रय और आलंबन है। तो यदि आप उस आश्रय और आलंबन में रहते हैं तो किसी भी मत पंथ संप्रदाय में कहीं पर भी चले जाओ तो आप फिर आपकी जो दृष्टि और आपकी निगाह है ना वो बृहद और व्यापक और विशाल होगी, क्योंकि जो आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ऋषियों के आंखों से आप देखने का प्रयास कर रहे हैं।